बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स के एक टॉपिक वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ बताएंगे। उसमें क्या कहते हैं आप लोग सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताएंगे। जैसा कि आप कूलाम के नियम को आपने पढ़ा था, कूलाम के नियम के आधार पर ही हम आप वैद्युत क्षेत्र को बताने वाले हैं, उसी की तरह आप देखेंगे। इसमें पहले हेडिंग बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र समझाने से पहले हमारे आज चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए क्या है, जैसे मान के चलिए कि आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा, तो क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, कोई अन्य आवेश लाने पर क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह आवेश एक बल का अनुभव करे तो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसको हम परिभाषा के तौर पे आपको बताना रहेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह एक बल का, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, ये परिभाषा हमने लिखाई। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश, मान के चलते हैं कि मान लिया ये हमारे पास कोई आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाएं, अन्य आवेश अगर लाते हैं तो जरूरी नहीं है कि केवल इसी आवेश पर बल लगेगा, इन दोनों पर बल लगता है, हो सकता है कि कभी आकर्षण बल लग रहा हो सकता है कभी प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, वो एक अलग केस है इसका। लेकिन क्या कहते हैं कि इस पर एक बल लगेगा, यही बल हमारा कौन सा होगा, वैद्युत बल होगा। अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह एक वैद्युत बल का या एक बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन अनुभव करता है, आवेश अनुभव करता है। क्या करता है, आवेश अनुभव करता है। अब हमने आपको वैद्युत क्षेत्र बता दिया, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप अच्छे से सीख गए और इसको नोट भी करेंगे। अब इसी के चलते हुए तुरंत हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताएंगे। क्या बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा, इसको जरा परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब इसको पढ़ाते हैं। अगली हेडिंग बनेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप लोगों ने अभी वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, तो उसी से संबंधित आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ाई जा रही है। कैसे, जरा देखते हैं। वही परिभाषा बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। वो हटके क्या है, देखते हैं। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में या परिभाषा थोड़ी सी सरल हो जाए, इस हिसाब से आप लोग क्या कहते हैं कि उसी हिसाब से परिभाषा बनाइए। कहीं कहीं पर किताबों में लिखा है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, या वैद्युत क्षेत्र में, जैसा भी आप लिखेंगे उसी के हिसाब से बात बनेगी। वो डिपेंड नहीं करता है कि मतलब क्या वहां पर क्या लिखा है।
अरे अलग अलग किताब में बिल्कुल अलग अलग छपा रहता है, ठीक है। उसी के हिसाब से जो परिभाषा बिल्कुल सरल ढंग से सही तरीके से आपको समझ में आए वही आप क्या कहते हैं परिभाषा लिखेंगे या नोट करेंगे या आवेश दिखा दे रहे हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने में आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों एक चीज और आपको बता रहे हैं, पहले परिभाषा को एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय है, आवेश धनात्मक है, ऋणात्मक है, परीक्षण आवेश है, कुछ भी है, सारा उसी में आ जाएगा क्योंकि आवेश समुदाय आप लिख रहे हैं कि चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं जैसा आपने लिखा। एक सूत्र के माध्यम से इसको बताते हैं। E बराबर फॉर्मूला लिखेंगे F/Q, Q नॉट परीक्षण आवेश भी लिख सकते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन, ये बल का मात्रक है, और आवेश बटे क्या हो जाएगा कूलम, न्यूटन बटे कूलम इसका मात्रक हो गया। इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, इसकी हम विमा बताएंगे, ठीक है, और एम्पियर पद्धति में इसका मात्रक भी बताएंगे। आपने लिखा। एक चीज और बताते चल रहे हैं, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर बता देते हैं, आप इसके थोड़ा लीजिए बच्चों, इस टॉपिक को पूरा कर ही लेते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा हो गया होगा। चलो वैद्युत क्षेत्र के बारे में जो जो बताया जा सकता है वो बता रहे हैं आपको। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा देखेंगे। सूत्र वही है, उसी सूत्र की सहायता से आप विमा ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा E बराबर F/Q। बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि शुरू में जैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता वो डायरेक्ट याद करते हैं, याद करने के बजाय हम आपको डायरेक्ट निकालने की विधि बताते हैं। देखिएगा कैसे। F की बात करें तो आप अगर नोटिस करें तो नोटिस क्या करना है, F को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है F बराबर ma, और आप जानते हैं m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है, उसी के हिसाब से हमें बात करनी है। और Q बराबर एक फॉर्मूला होता है it, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। F की जगह पर हम लिखेंगे ma और इसकी जगह लिखेंगे it, तो क्या हो जाएगा E की विमा बराबर हो जाएगा ma/it की विमा। बच्चों अब देखना है आपको, m की विमा की बात करें तो आप जानते हैं कैपिटल लेटर में m लिखेंगे, और ये हमारे पास त्वरण है, त्वरण मतलब LT की पावर कितना -2, ये हो जाएगा LT की पावर -2। और IT में आप जाने धारा का मात्रक है, तो I क्या है, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, और T टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा AT। दोनों को हम लोग मैच करा लेंगे, आपस में सब मल्टीप्लाई करके रखो, ये क्या हो जाएगा m
दोनों को मिलाया एल टी की पावर कितना हो जाएगा -2, इनको ऊपर लेके पहुंचते हैं, ये हो जाएगा ए की पावर -1 टी की पावर -1, इन सबको एक में मिला लेते हैं, एम एल इसको मिलाओ टी की पावर -2, इसको मिलाओ टी की पावर -1, ये हो जाएगा ए की पावर -1, इनको मिला लो सबको, एम ए एल टी की घात -2 एक मिला दिया, टी की पावर कितना हो जाएगा -3, ए की पावर -1 हो जाएगा। बच्चों ये बीमा तो आप लोग सीख गए, ये बीमा ऐसे निकालना है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक बता के इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लिखेंगे एमकेएस पद्धति में ई का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ई का मात्रक। देखिए जो बीमा होती है एक्चुअल में वो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक ही होता है। जैसे आप देखिए एम का अर्थ यहां पर हो जाएगा किलोग्राम डैश, एल का मतलब हो जाएगा मीटर डैश, ये हो जाएगा सेकंड, इसकी घात -3 डैश, ये हो जाएगा एम्पियर, इसकी पावर -1 लगी तो -1 लगा देंगे। बच्चों यही एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होगा, या इसे दूसरे रूप में लिखना चाहे तो इसको बटे में भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं किग्रा डैश मीटर, इसकी माइनस पावर है, इसको बटे में लेके चले जाओ, इस सेकंड की पावर 3 डैश, ये क्या हो जाएगा एम्पियर की पावर 1, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये दोनों ही एक ही मात्रक है, इनको बदलाव करने की जरूरत नहीं है।